स्वागत है अनिम मास्टी दो डॉट नाउ में। आज हम बात करने वाले हैं उस एनीमे के बारे में जिसके लिए फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। काइजू नंबर 8 टाइम्स एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां विशालकाय दानव काइजू ने वो मानवता के लिए सबसे बड़ी खतरा बन चुके हैं। लेकिन क्या होगा जब एक सामान्य इंसान खुद एक काइजू में बदल जाए? आज हम एपिसोड 1 के हर महत्वपूर्ण पल का विश्लेषण करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खतरनाक दृश्य से। जापान के एक व्यस्त शहर पर अचानक एक विशाल काइजू हमला कर देता है। शहर में अफरा तफरी, दौड़ भाग और विनाश के निशान। लेकिन हार मानने वाली नहीं है डिफेंस फोर्स। उनके अत्याधुनिक हथियार, सटीक रणनीति और असीम साहस के साथ वे इस दानव का मुकाबला करने के लिए कूद पड़ते हैं। युद्ध के हर पल में खून, आग और विस्फोट की भयावहता साफ दिखाई देती है। अब हम मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र काफका हिबिनो से। 32 साल के इस इंसान का एक समय में सपना था डिफेंस फोर्स में शामिल होकर मानवता की रक्षा करना। लेकिन किस्मत ने इसे ऐसा मोड़ दिया कि अब वह सिर्फ एक क्लीन अप वर्कर बनकर रह गया है जो युद्ध के बाद काइजू के शवों को साफ करता है। उसकी आंखों में गहरी मायूसी, आवाज में अफसोस। यह सब बताता है कि उसके सपने हवा में उड़ चुके हैं। लेकिन क्या दिल पुराने सपनों को कभी भूल पाता है? तभी उसकी जिंदगी में आता है एक नया चेहरा, रेनो इचिकावा। इस युवा लड़के की आंखों में सिर्फ एक सपना है, डिफेंस फोर्स में शामिल होना। उसका आत्मविश्वास और उत्साह कफलार को यह याद दिलाता है, मैं भी कभी ऐसा ही था। एक ओर है रेनो की युवा जिद और दूसरी ओर है कफ की टूट चुकी उम्मीदें। एक अनोखा संघर्ष शुरू होता है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि किस्मत इतनी जल्दी पलट जाएगी? कफका और रेनो शहर से बाहर काम कर रहे थे, तभी एक और काइजू हमला कर देता है। जिंदगी और मौत की जंग में दोनों भागते हुए एक बाथरूम में छिप जाते हैं। सांसें थमी हुई हैं, डर है, क्या हम बच पाएंगे? तभी होता है कुछ ऐसा जिसका किसी ने अंदाजा नहीं किया था। एक रहस्यमय छोटा काइजू अचानक कफका के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जबरदस्त दर्द में कफका महसूस करता है कि उसका शरीर बदलने लगा है। उसकी हड्डियां टूट रही हैं, मांसपेशियां फूल रही हैं। अब वह इंसान नहीं रहा, वह अब एक काइजू बन चुका है। कफका एक शीशे के सामने खड़ा है। उसकी आंखों से भयंकर चमक निकल रही है। उसका हाथ अब एक विशाल दानव जैसा दिखने लगा है। उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से भर गया है। रीनो हैरान होकर देख रहा है। काफका-सान, क्या यह सच में तुम हो? कफका जानता है कि उसके सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो वह डिफेंस फोर्स का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा या फिर वह अपनी नई ताकत को अच्छे के लिए इस्तेमाल करेगा। ये पहले एपिसोड ने हमें यह दिखा दिया कि जीवन कितना अनिश्चित है। काफका हिबिनो क्या अपनी नई ताकत को अपनाएगा या फिर वह इस ताकत के कारण और भी बड़े संकट में फंस जाएगा? युद्ध, इमोशंस और एक अनिश्चित भविष्य। काइजू नंबर 8 ने पहले ही हमें जीत लिया है। अगले एपिसोड का विश्लेषण पाने के लिए एनिमे मास्टी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका क्या विचार है। डाउन।